नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बिजनेस बीट्स में स्वागत करता हूं। हमें पता है कि आप अगले 5 मिनट हमें देने वाले, इसलिए हम कुछ नया लाए हैं और इंटरेस्टिंग भी। मैंने आपके लिए आज एक इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लाई है। प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, लेकिन ब्रांड्स दिमाग में बनाए जाते हैं। हालांकि हम खुद को तार्किक और आधुनिक इंसान मानते हैं, लेकिन हमारे डिसीजंस हमारी प्राचीन और अनुमानिक सबकॉन्शियस दिमाग के हिस्से से ली जाती है। चलिए आज ऐसी ही एक मार्केटिंग मिसाल देखते हैं। 1970s में जापान की इकोनॉमी उछल रही थी और नेस्ले उसको डॉलर्स में बदलना चाहता था। ध्यान दीजिए कि जापान के लोग चाय के बहुत शौकीन थे, इसलिए नेस्ले ने पहले कॉन्शियस अप्रोच किया। उन्होंने फोकस ग्रुप के माध्यम से लोगों से पूछा कि उन्हें नेस्ले कॉफ़ी कैसी लगी। आश्चर्य की बात यह है कि सबको ये कॉफ़ी पसंद आई। सभी फोकस ग्रुप पॉजिटिव आए और जापानीज कस्टमर्स को कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। नेस्ले के एग्जीक्यूटिव्स एक्साइटेड थे और वो तैयार हो गए हर शेल्फ पे नेस्ले की कॉफ़ी पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर क्या, कॉफ़ी खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत बड़ा खर्च किया गया और कॉफ़ी मार्केट में दाखिल हुई, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार बिक नहीं रही थी। जापानीज कंज्यूमर कॉफ़ी नहीं खरीद रहे थे। कोई खाली कॉफ़ी शॉप से ज़्यादा डिप्रेसिंग क्या हो सकता है। सारी स्टडीज़ तो नेस्ले को नेक्स्ट बिग थिंग कहती थी, पर जापानीज कंज्यूमर टी पे ही अटे रहे। जापान में कॉफ़ी क्यों नहीं बिक रही थी, इस मुश्किल हालात का सामना करते हुए नेस्ले ने मार्केटिंग के सुपरस्टार क्लटर रिपेयर को बुलाया। क्लटर टिपिकल मार्केटर नहीं थे। एक्चुअली वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने एथोस्टिक चाइल्ड के साथ काम करने में काफ़ी वक्त बिताया था। उनका ये एक्सपीरियंस था कि लोग सही तरीके से अपने डिज़ायर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको ये लगता था कि जो डिज़ायर्स ह्यूमन को ड्राइव करते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं और सिर्फ कुछ लोग ही उनको समझ पाते हैं। इस सबकॉन्शियस डिज़ायर को क्लटर अव्यवस्था की प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण, जीप के लेटेस्ट मॉडल जिनका सेल हो नहीं रहा था, उसमें भी क्लटर ने काम किया था। कंपनी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका सेल क्यों नहीं हो रहा। क्लटर ने एक अजीब सा सजेशन दिया कि राउंड हेडलाइट वापस यूज करो। क्लटर ने समझा कि जीप अमेरिकन कस्टमर के लिए फ्रीडम का सिंबल है, वाइल्ड वेस्ट का सिंबल है, जिसमें रनिंग फ्री की फीलिंग है। अमेरिकन्स के लिए जीप एक घोड़े की तरह था। जीप के हेडलाइट्स को राउंड से स्क्वायर कर देने से कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि हेडलाइट्स घोड़े की आंख जैसे नहीं दिख रहे थे। जीप ने फिर से हेडलाइट्स को राउंड कर दिया और उनके सेल्स बढ़ गए। वापस नेस्ले जापान की स्टोरी पे जाते हैं। कटलर को समझ में आया कि जापानीज कंज्यूमर को कॉफ़ी से कोई कनेक्शन नहीं है। बचपन में बच्चों को कॉफ़ी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं था। जापान के बच्चे अपने पेरेंट्स को चाय पीते हुए देखते थे। उनके सराउंडिंग में चाय की स्मेल थी और चाय के ही फ्लेवर के स्नैक्स वो खाते थे। तो यह कोई हैरत की बात है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तब वो कॉफ़ी की जगह चाय को चुनेंगे। तो फिर कटलर ने सुझाव दिया, हाँ, कॉफ़ी कैंडीज का सुझाव दिया। तब से हजारों जापानीज बच्चे अलग अलग कॉफ़ी फ्लेवर कैंडी खा रहे थे और फिर ठंडी कॉफ़ी फ्लेवर ड्रिंक्स पी जाते थे और बाद में लैटेस पे जाते थे। और फिर एक दिन वो नेस्ले कॉफ़ी के बड़े से बड़े मग पीने लगे। बस 40 साल पहले जो लोग कॉफ़ी खरीदना नहीं चाहते थे, उनके लिए अब कॉफ़ी खरीदना एक लाजवाब चीज़ हो गई। सीक्रेट तो यह है कि चाहे आप कोई भी कहानी सुनाइए, खरीदने वालों को ही हीरो बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाद में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।